क्या आपने कभी गोस्ट देखा? द्वारका नाम की जगह है दिल्ली में। अक्सर ड्राइवर्स को ऐसा फील होता है कि कोई औरत उस गाड़ी के साथ उसी स्पीड पे भाग रही है। अनऑफिशियली मैं वहाँ पे 20 बार गया हुआ हूँ, पूरी रात गया हुआ हूँ। दिल्ली वाली जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ तो ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा नहीं यार यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ है। मेरी लाइफ का बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे डिवाइसेस पे साइन मिले कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है, कंटिन्यूसली मेरे कान में कोई बोल रहा है। और उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया हो कि यहाँ से चले जाओ। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने एक्चुअली में ब्लड रिचुअल करे हैं। वो बच्चा मेरे को ऐसे देखता है और वो मेरे को छूटते ही ऐसी वॉइस में बोलता है तुझे मार दूंगा। आज तक का आपका सबसे वर्स्ट केस एवर? ऐसे चिल्लाता था जैसे एक राक्षस चिल्लाता है। मैं उसकी हालत देख के शॉक्ड हो गया भाई। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया के एक लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो कि कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसी उन शक्ति और उन चीज़ों के साथ डील करते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की आंखों से, उसकी विजन से और कभी कभी उसकी समझ से थोड़ी परे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कुछ लोग विश्वास करते हैं जिन्होंने उन्हें फेस किया है कभी ना कभी, और कुछ लोग इन्हें सिर्फ एक अफवाह मानते हैं जिन्होंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। बट जैसे कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है। और आजकल तो कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। सो टुडे वी हैव विद अस नन अदर दैन मिस्टर सागर तिवारी। हाय सागर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, पैरानॉर्मल चीज़ों की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, मेरे को शायद अलग से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं है। पीपल नो यू, लोग आपको बहुत सुनते हैं। और इसीलिए क्योंकि शायद आप ना मार्केट में 90% लोग, जब बात आती है ना अबाउट गोस्ट, आत्माएं, भूत प्रेत, तो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, वो बातें बता रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऑथेंटिकली उन चीज़ों से डील कर रहे हैं। जैसा आपने ऑफ द कैमरा भी सबसे पहले आते ही कहा कि नमित भाई मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं तो एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं इन चीज़ों पे वर्क करता हूँ, इन चीज़ों के सोल्यूशंस पे वर्क करता हूँ। एंड ऐसे लोग, ऐसे ऑथेंटिक लोग बहुत कम मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। सबसे पहला ओपनिंग क्वेश्चन सागर भाई, क्या आपने कभी गोस्ट देखा है? हाँ, भूत देखा है, बिल्कुल देखा है। कैसा होता है एक भूत? चलो हम लोगों ने ना पिक्चर्स में देख के भूत की एक फिगर बना ली अपने दिमाग में कि यार मूवी में ऐसा देखा था तो ऐसा होता होगा। वाइट साड़ी, रेड साड़ी, वाइट साड़ी, रेड साड़ी, बिखरे बाल, है ना, या ऐसी शक्ल। हाउ इज अ भूत? भाई देखो, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, जो सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मैं भी यही सारी स्टोरी सुनता था कि हाँ यार ये चीज़ें होती है, नहीं होती है। लेकिन वो होती है ना जब लाइट चली जाती है, कहानियाँ सुनाते थे घर वाले और बड़े बूढ़े घर के। वो इसलिए सुनाते थे कि बच्चा ना ये सुनते सुनते डरने लग जाए और भाई सो जाए। हाँ। एक्चुअली में यही रीज़न था कि बच्चों को डराया जाता था कि बच्चा भाई सुबह जल्दी उसने स्कूल जाना है और अभी सो जाए और उसे डर लगे, फटाफट हमें पकड़ के सो जाए। तो भाई दिल्ली का एक लोकल इंसान में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कई सालों पहले लाइट नहीं आती थी, रात भर लाइट चली जाती थी। तो टेरेस पे, छतों पे सोया करते थे, सारी फैमिली इकट्ठी, एक जॉइंट फैमिली थी, सारी सोया करती थी। और ऐसे ही 2-3 भाई थे, हम कज़न ब्रदर थे। रात को सो रहे हैं, सोने के बाद एकदम आँख खोली तो बस ये हुआ कि यार नीचे पानी पीने जाना है, पानी नहीं है ऊपर। तो जब मैंने उसको बोला कि भाई तू भी चल, अब डर तो है ही क्योंकि कहानियाँ सुनी हुई हैं, तो उसके बाद मैंने एकदम बोला कि चल चलते हैं यार नीचे की तरफ, पानी लेके आते हैं। तो मूवमेंट, मैंने जैसे ही 3 स्टेयर नीचे आया हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा घर था, अभी भी है, और बड़ा ओपन था वो। तो उसमें क्या था कि पूरा नीचे एक पूरा स्पेस था, एक पूरे 1 फ्लोर का ही था। तो 3-4 रूम ही बने हुए थे, सामने पूरा स्पेशियस था वो काफ़ी ज़्यादा। और सामने एक बाथरूम थी जो कि ओपन रहती थी, काफ़ी बड़ी। तो एकदम देखा, आंखें देख के चौंक गई और देखा एक लेडी खड़ी है जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लेडी है। और आपको दिख रही है? और वो दिख रही है, और अकेले मुझे नहीं दिख रही है, हम तीनों भाइयों को दिख रही है वो। अच्छा, आप तीनों साथ में थे और आप तीनों को दिख रही है? हाँ,
और जैसे एक होता है ना एक रोशनी निकलना, जैसे एक बॉडी में से रोशनी निकलती है, जैसे हमने मूवी में देखा है, तो एक्चुअली में वो चीज़ थी। अब मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, मैंने बोला तूने देखा, मैंने उससे पूछा तूने देखा, और हमने हाथ पकड़ा, हम ऊपर भाग के आ गए। जैसे ही हम भागकर वहाँ से आए, सो गए, डर लगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर वो स्टोरी मैं भूल गया, मुझे कभी याद नहीं थी। दैट वाज द वेरी फर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस। और वो हम स्टोरी भूल गए नेक्स्ट डे, क्योंकि हम छोटे थे। इतने साल हो गए, मैं बिलीव नहीं करता था। जैसे आपने भी बोला कि कुछ लोग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता था। मुझे लगता था नहीं यार, ये हमें लगता है ना कि शायद कहानी सुनी थी तो मेरे दिमाग ने साइकोलॉजिकली क्रिएट कर लिया। राइट। तो नॉन बिलीवर तो मैं था ही। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग गया। जब मैंने फैमिली में केसेस देखे, मेरे खुद के रियल मामा जी के ऊपर कुछ ना कुछ आता था, पॉजेस्ड हो जाते थे वो, तो मुझे लगा शायद होता हुआ, लेकिन भूत नहीं देखा तब ये देखा कोई पॉजेस्ड है, किसी के अंदर कोई एंटिटी आ गई है, एक आत्मा किसी की बॉडी में एंटर कर गई है। लेकिन उसके बाद जब डीपली इस फील्ड में आया तो एक्सपीरियंस किया कि हाँ एक्चुअली में ये एनर्जीज़ होती हैं। जो एनर्जीज़ होती हैं कुछ गुड फॉर्म में होती हैं, कुछ बैड फॉर्म में होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हमारे आसपास हमेशा एनर्जीज़ रहती हैं। इट जस्ट गॉड ने हमें एक शील्ड दे रखी है जिससे हम बचे हुए हैं। एक पर्दा है हमारी आंखों के आगे जिससे हमें ये सब कुछ दिखता नहीं है, वरना एनर्जीज हर जगह है। राइट। तो जब मैं इसमें डीपली गया तो मैं एक बिलीवर बना, और वो लोकेशन थी हरियाणा के एक हॉर्न चिल्लर। मुझे आज याद आई, आज आपकी पॉडकास्ट पे याद आई ये बात करते करते, कि वहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करने गया तो मुझे वहाँ पे साइंस मिले उन एनर्जीज़ के। वहाँ पे एक ऐसा हुआ था, एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, हिंदू सिखिज़म राइट्स वाला कुछ ऐसा इशू हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो पीपल बिलीव कि वहाँ पे एनर्जीज़ रहती हैं और लोगों ने वो एक्सपीरियंस करी थी। जब तक मैं नॉन बिलीवर था तब तक मेरे को लगता था नहीं होता होगा, और जब मैं धीरे धीरे गया कि हाँ यार मुझे अब कुछ फील ज़रूर होता है। वो फील कैसे होता है कि नेक्स्ट डे आके मेरी तबीयत ख़राब हो जाना, जो कॉमन होती हैं प्रॉब्लम्स, या सर में दर्द रहना। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कई हफ्ते तक ठीक ही नहीं हुआ, कि मैं बीमार ही हूँ, मेडिसिन चल रही है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन इन बिटवीन मेरे पास एक ऐसी चीज़ थी या ऐसा एक नोन पर्सन जो कि मेरे गुरुजी थे। मैं नॉर्मली उनसे मिलने चला गया कि गुरुजी मैं ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि तेरे साथ तो आत्माएं लगी हुई हैं। मैंने कहा आत्माएं लगी हुई हैं? कहते जहाँ तू जाता है तो वहाँ पे ये आत्माएं भी तो हैं, तेरे पीछे लग के आ गई हैं। मैंने कहा ठीक कैसे होंगी? उन्होंने हाथ पकड़ा, कुछ दिया, कुछ बनाया, कवच दिया पहनने के लिए। कह रहे जा तू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे अगली बार जाएगा तो सोच समझ के जाइयो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड, एक भाई थे, जर्मन में रहते हैं, जो एक्चुअली में उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और गौरव तिवारी सर के बारे में भी शायद आपने सुना होगा। उनकी टीम में राज सर थे, वकार राज जी, वो भी उनकी टीम में थे। वो भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, टेक्निकल चीज़ें देखते थे। उनसे मेरा बड़ा अच्छा लिंक हुआ, बहुत मतलब मेरे को मानने लग गए। तो वो चीज़ें मैंने उनसे भी लर्न करी। और वो जो जर्मनी में भाई था उससे भी पूछा कि हाउ टू कनेक्ट विद देम, कैसे ये एनर्जीज़ आती हैं, कैसे एक मशीन पे आती हैं, कैसे वो बताती हैं। वो गैजेट्स के बारे में नॉलेज उन्होंने दी। तो फर्स्ट मेरा गैजेट EMF मीटर है, मैं वहाँ लेके गया। तो वहाँ पे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले कि जहाँ पे क्या यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, क्या वो मुझे देख सकती हैं, क्या सुन सकती हैं। तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस करती है, तो वो डिटेक्ट कर रहा था मशीन। तो मुझे लगा कि ये तो एक ज़रिया है जिससे मैं मशीन के थ्रू समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इनको देख सकता हूँ? ये एक माइंड में आया। थोड़े टाइम बाद ही भाई मैंने एक प्लान किया कि एक हॉन्टेड स्कूल है काफ़ी फेमस, मैं वहाँ जाता हूँ। तो स्कूल की बात नहीं करेंगे कि ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट पे कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हुई थी कि जब मैं वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एक वो हॉल था, पूरा क्लासरूम था,
उसमें जो पूरी जो वॉल थी उसमें से ऐसा होता है ना, जैसे विलेज में स्कूल होता है उसमें से बीच बीच में से ना ब्रिक्स गायब कर हटा देते हैं सो डैट वो वेंटिलेशन रहे वहाँ पे। जी। आप बिलीव नहीं करोगे कि 2:30 बजे मैंने वहाँ पे एक आदमी को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे कि मैंने एक आदमी को वॉक करते देखा जो एक लुंगी और एक कुर्ता पहन के खड़ा हुआ है और जो मुझे देख रहा है, और वो वॉक करके जाने लग गया देखते ही, और उसने 3-4 बार टर्न करा और मुझे देखा। मैं मान सकता हूँ कि हाँ, काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि फार्म्स में लोग काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं तो वो होंगे, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे कोई फार्मिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे था और आसपास ऐसा कोई घर नहीं था, कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ऐसी चीज़ हो। जब मैंने ऐसे उस इंसान को 3-4 बार देखा ना, आई थिंक वो 6 या 7 सेकेंड होगा, वो आदमी गायब हो गया वहाँ से। तो मुझे ये बिलीव होगा कि हाँ भूत, वैसे तो मुझे बिलीव हो गया था कि हाँ ऑलरेडी है, लेकिन जो एक ये क्वेश्चन था कि क्या वो आपके सामने विजिबल होते हैं, तो डेट इज़ यस, वो विजिबल होते हैं। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किसको दिखना चाहते हैं, किसको अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं, किसको वो हार्म करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। कि अगर यहाँ पे भी कोई एनर्जी है, एक भूत है, तो वो भी हो सकता है, माइट भी वो अच्छा हो, माइट भी वो खराब हो। और ज़रूरी नहीं कि हर भूत बुरा हो। हाँ, बुरा हो, क्योंकि ये भूत होते क्या है बेसिकली, एनर्जीज। हाँ, एनर्जीज। अननेचुरल डेथ हो जाती है किसी की तो वो आगे आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाते, तो जिस वजह से उनको वहाँ कर्मा के अकॉर्डिंग उनको अपना वो टाइम पीरियड यहाँ पे मतलब स्पेंड करना होता है। तो बेसिकली जब वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। जैसे मैं हूँ, मेरा नेचर बहुत बुरा है, तो अगर मैं कल को मेरी डेथ होगी तो मैं वो बुरे ही काम करूँगा। आप हो, आप भक्ति से जुड़े हुए हो, आप धर्म में विश्वास करते हो, आपने अच्छे काम किए, कर्म करे, दान पुण्य किया, कल को आपकी डेथ होगी 100 साल बाद, जब भी होगी, तो जब आप कर्मा के अकॉर्डिंग अगर आपका टाइम रह जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि इंसान उस एज जो उसकी एक्चुअल एज है उससे पहले चले जाता है, तो वो भूत के रूप में यहाँ पे घूमता है। तो आपने जब ये सारे कर्म करें तो आप एक अच्छे उसमें काउंट होगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जो सराउंडिंग में होगे वहाँ पे लोगों को देखोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, किसी को हार्म नहीं करोगे। मैं क्या करूँगा, ये खुश कैसे है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुशी नहीं देखी, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने ये चीज़ें करी। तो एक्चुअली क्या होता है, ये बैड और गुड भी होते हैं और ये हार्म भी कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो सामने वाली एनर्जी है क्या एक्चुअली। तो इस सब के बाद जब आप इस प्रोफेशन में आए, आपने एक्चुअली ये इंस्टेंसेस फेस किए, तो सागर भाई मैं डायरेक्ट आपसे, क्योंकि आप दिल्ली में रहे हैं इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, कितने ऐसे इनकाउंटर्स आपके हुए हैं डायरेक्टली एनर्जीज के साथ, और इतने केसेस आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं। एक ना दिल्ली के अंदर बहुत फेमस, बहुत पुरानी ये बात चलती आई है कि द्वारका नाम की जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक रोड है द्वारका के अंदर जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसी बातें मेरे भी सुनने में आई कि यार रात के वक्त पे ना वो एक रोड है पर्टिकुलर, उस पे अगर गाड़ी लेकर जाते हैं ना तो अक्सर ड्राइवर्स को ऐसा फील होता है कि कोई औरत उस गाड़ी के साथ उसी स्पीड पे भाग रही है और वो आपको देखेगी, और जितनी तेज आप गाड़ी चलाओगे उतनी तेज वो औरत आपके साथ भागेगी, और वो एक काफ़ी आगे तक ऐसे जाती है। और ऐसा एक ने नहीं, बहुत बार ऐसे लोगों ने कहा। हैव यू हर्ड ऑफ द स्टोरी? हाँ भाई, मैंने 50 स्टोरी सुनी ऐसी। मेरी एक खुद की फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि हम ऑफिस जा रहे थे और हमने ये चीज़ें देखी द्वारका वाली रोड पे, वही सेक्टर 9 का हॉन्टेड ट्री जो कि फेमस है द्वारका, और वो वही रोड है, वो वही रोड है। बेसिकली क्या है, साइड में मंदिर भी है, उसके लेफ्ट साइड में आई थिंक, हाँ लेफ्ट साइड में मंदिर है, उससे राइट साइड में कुछ पुलिस का हेडक्वार्टर टाइप बना हुआ है, और डार्क है एरिया, मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। तो वहाँ पे ऐसी कहानी जो आपने बताई कि कहानी में चुड़ैल घूमती है, कार के पीछे लग जाती है या किसी को दिखती है, ये जैसे जैसे स्पीड कार की होती है वो साथ में आपके रन कर रही होती है, ड्राइवर को दिखता है कि वो तो भाग रही है हमेशा। हाँ। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 3 बार भाई वहाँ पे गया हुआ हूँ, रात के वक्त पूरी रात गया हुआ हूँ। ये 3 बार ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको, अनऑफिशियली मैं वहाँ पे 20 बार गया हुआ हूँ।
कि भाई ये जो भूत है ये है कहाँ, ये चुड़ैल जो है ये है कहाँ। आपको नहीं दिखी? मुझे नहीं दिखी, ना ही देखो दिखना तो बहुत बहुत रेयर केसेस होता है। हाँ 100 में से 0.1% केस होते दिखने के, ठीक है। बहुत मुश्किल से चीज़ें दिखती हैं, और जिसको दिखनी है उसी को ही दिखेंगी। 10 लोग हैं उसमें से एक को दिखनी है, वो एक को ही दिखेगी। अच्छा, मतलब एक को दिख रही है और 9 को कुछ नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। हाँ, डिपेंड करता है उस एनर्जी पे, एंटिटी पे, कि वो किसको अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहती है। एक ही जगह पे खड़े हो, एक ही जगह पे खड़े होते हुए। ये मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस करे हुए हैं। अभी मैं आपने बोला था ना देखिए, सिर्फ देखना ही नहीं होता, वो आपको फिजिकली कैसे बिलीव करा रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ कि कोई एनर्जी मेरे को बार बार टैप कर रही है यूं, और मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ क्यों परेशान करना है, क्यों परेशान करना है। ये बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इस पर स्टडी भी किया। 1-2 घंटे में पूरे टाइम उसको एनर्जी को बार बार समझा रहा हूँ। मतलब एक सोचो कि हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं और मैं उसे समझा रहा हूँ मत परेशान कर, चले जाए यहाँ से चुड़ैल। और मुझे पता चला वो लेडी की स्पिरिट है, वो भी मुझे फील हो गया। बट ये कहीं और की बात, ये कहीं और की बात है। कमिंग टू द्वारका, कमिंग टू द्वारका पॉइंट, कि जिसको दिखना चाहती है उसको दिखेगी। लेकिन दिल्ली वाली जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, वो ड्राइवर, वो लोग कहाँ हैं जिसको वो चुड़ैल भगती हुई दिखती है। भाई देखो, मैं बिलीवर हूँ, मैं मानता हूँ। पता है उसको ना ओवर हाइप्ड कर दिया है। ओके। एक्चुअली में वहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है वो भी जगह। रात को कपल क्या करते हैं कार में, जो फैक्ट बताता हूँ, कि चला तेरे को यार, लड़की को कहते हैं, गर्लफ्रेंड को कहते हैं, चला तेरे को हॉन्टेड ट्री दिखाऊं। वो डरती है, चिल्लाती है। अब उस लड़की को ये नहीं पता कि भाई वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन जो उसके बॉयफ्रेंड को भी पता है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन उसको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहानी क्या सुनिए, ड्राइवर के पीछे, ड्राइवर के साथ जाती है। हाँ, तो भाई वो एक अट्रैक्शन पॉइंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं फन वे में, ऐसे बहुत सारे दोस्त यार भी एक ग्रुप बना के जाते हैं। चलो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक चुड़ैल अगर किसी को ऐसे दिख जाए ना, तो या तो उसे हार्ट अटैक आ जाना चाहिए या वो उसे बेहोश हो जाना चाहिए। बेहोश एक कंडीशन में कि उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब जाके वो बेहोश हो सकता है। लेकिन अगर उसका ऑरा बहुत वीक है तो उसे हार्ट अटैक ही आएगा। अगर किसी ने जेन्युइनली इतना एक्सपीरियंस कर लिया। यार कोई मजाक थोड़ी है कि चुड़ैल हमारे पीछे भग रही है और हम देख रहे हैं। भाई मजाक नहीं है ये। लोगों ने तो बहुत ईजी बना दिया, ईजी बना दिया है। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, लोगों ने, कईयों ने देखा भी है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं ना द्वारका में कि ये चीज़ है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कार में एक तो ऐसा होगा जिसका ऑरा वीक होगा, जिससे वो विक्टिम बना सकती है। क्या उसका मोटो सिर्फ यही है कि वो उसके पीछे भगे ही? पागल थोड़ी है वो स्पिरिट कि वो उसका काम भगना है। मैराथन में भगले बजा के एक तरीके से। तो आप समझो कि ये एक बनाई हुई कहानियाँ हैं, रची हुई कहानियाँ हैं, जिस वजह से लोगों के माइंड में एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाए। और ये कहानी अमेरिका तक फेमस है। मेरे क्लाइंट जब मुझसे बात करते हैं ना, तो वो मेरे को ये बताते हैं, अरे यार आपके यहाँ पे, आप द्वारका साइड में रहते हो, जनकपुरी साइड में रहते हो, वहाँ पे तो एक हॉन्टेड ट्री है। तो सोचो लोग कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वहाँ पे उस पीपल के पेड़ के पास जो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो बताशे रखते हैं ना, भाई रात को 3 बजे बैठ के मैं वो खा रहा था। मेरे को भूख लग रही, मैंने कहा यार मीठा खाने का मन कर रहा, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। बट वैसे ये चीज़ें एडवाइजेबल नहीं होती ना। हाँ ऑब्वियसली भाई नहीं करनी चाहिए। मैं देखो मेरा अलग जोन है। हाँ। तो मुझे था यार ठीक है, नॉर्मल इंसान को तो सोचना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं मैं वीडियो में वो कर रहा हूँ, मैं आज इस पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रसाद रखा हुआ मैं खा रहा हूँ। अब क्या है, मेरा रीज़न क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने मंदिर है, पीपल का पेड़ है, और वहाँ पे चुड़ैल एग्जिस्ट कर रही है। हो सकता है वो होगी भी, जिस किसी ने देखी है। लेकिन ये या तो ये हो सकता है कि बाय चांस किसी एक इंसान ने कभी जेन्युइनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, और बाद में सबने उसको एक कहानी बना के मेरे साथ ही तुम्हारे साथ हो रहा है, फिर भी तुम उस रोड से निकल रहे हो। इतनी तो फेमस पॉपुलर रोड नहीं थी वो, इतना बड़ा तो वो बाईपास का रोड नहीं है कि लोग जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, देखो अगर वहाँ पे कोई एनर्जी होगी भी ना तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल सेट करके बता देता हूँ कि भाई वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है ना, कि मुझे नहीं लगता कि उस मंदिर की पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं होता कि टेम्पल्स भी हॉन्टेड होते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है दिल्ली एक ऐसा एरिया है, अब तो इतना वेल डेवलप्ड हो गया है कि वहाँ पे उस एनर्जी का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। और लोगों ने वहाँ पूजा पाठ कराए हैं,
जिन लोगों ने ये सुना है, तो मैंने भी ये सुना है कि अब भाई पूजा पाठ से वहाँ पे लोग हट गए हैं। अब कई लोग वही स्टोरी सुन रहे हैं। बॉम्बे से बंदा आता है यहाँ पे घूमने दिल्ली में, रात को पार्टी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाद में बोलता है अरे यार वो हॉन्टेड ट्री देखने चलते हैं। एक तो लोगों को हाइप्ड है। बट सागर, इस चीज़ में ना मेरे को एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये लगी दैट एटलीस्ट यू आर वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। अब कई बार होते हैं ना, आप मैं देखूंगा हॉन्टेड स्टोरी टेलर ही ऐसे होते हैं, वो इसी स्टोरी को ना बड़ा ऐसा बना के सुना देंगे कि यार एक्चुअली में ये चीज़ है, वो चीज़ है। जो सबसे बड़ा धंधा है भाई वो डर है। हाँ, डर फैलाओगे, नाम बढ़ाओगे, पैसा कमाओगे, ये चीज़ है। डराना क्यों है? एंड आप इसमें कितने ऑनेस्ट हो कि नमित नहीं है तो नहीं है, मैं गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। हाँ यार, मैं इस पॉडकास्ट पे आपको बोल दूं हाँ भाई मैं गया था और तो इस पॉडकास्ट को मैं कितने मिनट स्ट्रेच करता रहूंगा, और हमारा कितना वायरल हो सकता है कि आप आके बोल दो कि मैं गया था, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कुछ है। भाई मुझे वो फेम चाहिए ही नहीं, मुझे वो चाहिए नहीं। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। मेरा मोटो जब मैंने इस फील्ड में स्टेप रखा तो वो यही था, और ये मेरे एक लाइन भी है, स्लोगन भी कह लो, ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ। अब आप सोचो कि मैं अपने चैनल पे भी या जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे ये बात बोलूँगा कि यहाँ पे भूत एग्जिस्ट करता है, गोस्ट एग्जिस्ट हेयर, तो आई विल गेट अ व्यूज़ डेफिनेटली। पीपल विल गोना शेयर माई वीडियो ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर, वेरेवर दे कैन, राइट। तो उसमें फ़ायदा किसको है? मुझे पैसा आएगा। अब मैं एक लोकेशन पे गया हूँ जहाँ पे मैंने 50,000 रुपये या लाख रुपए खर्च करे हैं, उस वीडियो का रेवेन्यू मेरा 5,000 रुपये है सपोज। क्यों? उस वीडियो में मैंने ये बोला यहाँ पे गोस्ट नहीं है भाई, मुझे नहीं दिखा भूत, तो मैं कैसे बोल दूँ? दिल मेरा भी भाई गवाही देना चाहिए। सुबह उठ के मुझे मिरर देखना है और मैं सोचूं कि हाँ यार ऑडियंस को देखो कल रात को कितना पागल बनाया यहाँ पे भूत दिखा के। भूत दिखे ना दिखे, अगर मैं यही बोल देता हूँ हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आई विल गेट व्यूज। रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की शायद पहचान ही यही है, जो सिर्फ उतना बता रहे जितना सच है। कि अगर 10% है तो 10 ही है, वो ये नहीं बोलेगा 90% हर जगह भूत ही है, ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअली लोग करते हैं ना, हाँ, लोग करते हैं, इंडिया में लोग करते हैं भाई, भूत है, चुड़ैल है, यक्षिणी पीछे पड़ गई और ये सब किया। भाई वो पीछे पड़ गई ना तो आप मर जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, हमने इसको सिद्ध कर दिया, इसको ये कर दिया, हमने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, ये कर रखा है। कैसे कर दी? वो नॉलेज आई कहाँ से आपके पास? और अगर जो आपको किसी ने वो गुरु दीक्षा दी भी, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके लायक या उतने सक्षम हो कि उस चीज़ को आप कर पाओ, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है आज के अकॉर्डिंग। तो सागर भाई यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो क्लियर है दैट आप सिर्फ वही बात बोल रहे हो जो आपने एक्चुअली में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया। यू आर नॉट इनटू स्टोरीज। द्वारका में कुछ नहीं था तो आपने क्लियरली कहा नहीं है। बट इतने वक्त हो गया, दिल्ली में आप रहे हो, कुछ तो ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा नहीं यार यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ है। हाँ, दिल्ली में भाई बहुत सारी प्लेसेस हैं जो अभी मेरे को याद हैं, ऐसे लोथियन सिमेट्री, अग्रसेन की बावली, जमाली कमाली, होली भटियारी, दिल्ली कैंट, और एक कोई फिर भी कोई एक आध ऐसा पर्टिकुलर प्लेस, एक ऐसी प्लेस है जमाली कमाली। ये कहाँ पे है? ये महरौली साइड पड़ती है जी, जहाँ पे मैंने 2 बार इन्वेस्टिगेशन करी है। मेरी लाइफ का बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं आपसे वो थोड़ा सा शॉर्ट में भी शेयर करता हूँ। आई वेंट देयर अराउंड एट 12:30 रात के 12:30 बजे। मैं, मेरा कैमरामैन, वहाँ पे रात को हम गए, वहाँ पे शूट करने के लिए गए। सुना तो मैंने भी था कि वहाँ पे जिन की प्रेजेंस रहती है, जिन दिखते हैं लोगों को, ठीक है। इन शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जिन दिखते हैं वहाँ पे, रात को जिन घूमते हैं और वो बातें भी करते हैं। बाकी सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज़ है। आर्टिकल पे कोई कुछ भी लिख दे, लिखने का कोई पैसा नहीं लगता। तो आई वेंट देयर, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कहते हैं, शूट स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे जब 10 मिनट मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो वहाँ के लोकल लोग टॉर्च लेके आ गए। वो भी एक नहीं, कम से कम 10 से 15 लोग। अब वो कंटिन्यूसली, लॉक तो लगा था उसमें, वो मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं वहाँ पे जो ग्रेवयार्ड है, जो ग्रेव्स बनी हुई है, मैं वहाँ पे लेटा हुआ हूँ, उनके साथ चिपक के बैठा हुआ हूँ ताकि आप देखना जाओ, मैं देखना जाऊँ। और वही सेम चीज़ मैं अपने कैमरामैन को बोल रहा हूँ। जमाली कमाली इज बेसिकली ग्रेवयार्ड। हाँ, नहीं, वहाँ पे लोग ना, वो दरगाह है बेसिकली। अच्छा। और लोग बताते हैं कि वहाँ पे
वहाँ पे पुराने टाइम पे जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे उनकी वो भी बना रखी, कब्र भी बनी हुई है। तो ये चीज़ है वहाँ की स्टोरी। अब मेरे को पूरा एग्जैक्ट भी नहीं याद है क्योंकि बहुत साल पहले गया था। तो बेसिकली बताते हैं कि वहाँ पे जिन है, राइट। तो अगर स्टोरीज आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना। तो जब वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं वहाँ पहुँच गया और इतने सारे लोग आ गए। 1 घंटे तक उस लोकेशन पे ना मैं छुपता रहा, और वो लोगों ने जब घूमने की कोशिश करी ना कि भाई अब ये मिल नहीं रहे, उन्होंने फिर एंटर करने की कोशिश करी कि भाई इनको ढूंढो। और मुझे पता था कि अगर वो अंदर एंटर करेंगे तो शायद वो कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी क्यों? कर सकते हैं। मतलब क्यों आपको? भाई ऑब्वियसली ना, आप किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी परमिशन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोगों का वहाँ पे ये भी मानना है कि वहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते हैं, अपना रिचुअल भी करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। देखो कहीं ना कहीं तो उनके लिए भी ऐसा फील होगा ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टेप मैंने लिया क्यों। लेकिन मेरा रीज़न यही था कि मुझे सच बताना है कि लोग यहाँ पे बोलते क्यों हैं जिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो क्या वो सही हैं या गलत हैं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद जब वो लोग आ गए ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने इतनी टॉप से जाके ना जंप करा पहले तो बाहर की तरफ, जिसमें हमने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे, एक्सेप्ट लाइक अंडरवेयर पहना हुआ था, क्योंकि स्किन कलर पे वो टॉर्च और उससे पता नहीं चलता, वरना हमने जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे ना तो उस पर हम दिख जाते। उसके बाद भाई हमें इतनी इंजरीज हुई, ये सारी चीज़ें हो गई, हम कैसे भी निकल गए वहाँ से। नेक्स्ट टाइम मैं साइलेंटली वहाँ पे गया तो एक्चुअली में मुझे वहाँ पे वो मेरे डिवाइसेस पे साइन मिले कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऑफिशियली वीडियो नहीं डाल सकते थे क्योंकि मुझे लगा कहीं केस ना हो जाए। और जब मैंने वहाँ पे सेकंड टाइम वो इन्वेस्टिगेशन करी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे साथ में जो मेरा कैमरामैन था उसका ये कहना था कि कंटिन्यूसली मेरे कान में कोई बोल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कि मैंने पूछा क्या बोल रहा है, ऐसे कहता है यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अब वही वाली बात आई कि उसी को वो सुनाई दे रहा है, उसी के साथ वो चीज़ हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहा नहीं भाई यहाँ पे है कुछ, और आपको साइन मिल रहे हैं और मुझे साइन क्या मिल रहे हैं कि यहाँ पे कोई जिन है, वहाँ पे मुझे साइन मिल रहे हैं। क्या आप किसी को परेशान करते हो, उस पर साइन आ रहा है नहीं करते हैं। क्या आप लोगों को दिखते हो या वो आपको देखते हैं किसी भी फॉर्म में, या आप उनको अपने आप को दिखाते हो किसी भी फॉर्म में। तो उनके आंसर है येस, जो मेरे डिवाइसेस पे आ रहे हैं। लेकिन एक साइड में मेरे कैमरामैन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ है। विद इन अ सेकेंड क्या होता है कि वहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो मुझे स्ट्रांगली बिलीव होता है कि हाँ यार यहाँ पे ना जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने अपना मतलब अपनी प्रेजेंस हमें फील करा दी है। इट मीन्स जब कोई एनर्जी, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, जब मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी जब अपनी स्ट्रांगली प्रेजेंस फील कराए ना, तो वही आपका राइट टाइम है कि अब आप उस टाइम पे वहाँ से चले जाओ, और वही समझदारी होती है। और वहाँ पे बहादुरी मत दिखाओ। तो मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चीज़ है, और फिर मैं वहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट डे मेरे कैमरामैन के जो कान में बातें बोली जा रही थी, मेरा नेक्स्ट डे कैमरामैन बीमार पड़ गया, कम से कम उसे 7 से 8 दिन हो गए, उसे फीवर रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है। अब रही बात, ये सब चीज़ होने के बाद मुझे लगा कि यार उन्होंने मेरे साथ तो गलत नहीं किया। हाँ। तो एक्चुअली में क्या है कि उसका ऑरा बहुत वीक था। अच्छा। कैमरामैन का नया नया ज्वाइन किया था उसने, और वो वाला कैमरामैन नहीं था जिसने मेरे साथ जंप किया था, नया नया कैमरामैन था। नेक्स्ट डे उसकी मदर का मेरे पास फ़ोन आता है, वो द्वारका में रहता है, कहते बेटा आज के बाद वो आपके साथ नहीं आएगा, माफ़ कर देना, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो मैम, इसने मुझे बताया नहीं, वरना मैं इसे ठीक करा देता। हाँ। खुद ही कर देता इसे ठीक, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी भाई, तू मेरे साथ 2 घंटे बैठ जाता, मैं तेरे पूजा पाठ कर देता, मैं तेरे को वैसे ही ठीक कर देता। हाँ। तो ये एक लोकेशन जहाँ पे मुझे लगा कि ऐसी चीज़ है। ओके। और बाकी बहुत सारी लोकेशंस हैं, और ये सोचो कि ये डार्कनेस है ना, वहाँ पे पार्क भी है, काफ़ी बड़ा एरिया भी है, तो रात को वहाँ पे कुछ तो अक्सर ऐसी जो डार्क जगहें होती हैं वहाँ पे इन एंटिटीज़ का प्रेजेंस ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर। अब आपको मैं ये बोलूँ कि कई लोग बोलते हैं रात को दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह भी एंटिटीज़ घूमती हैं, दिन में भी होती हैं,
लेकिन हमारा बिलीव ऐसा है कि हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि रात को ये चीज़ ज़्यादा एक्टिव, हाँ रात को वो चीज़ एक्टिव ज़्यादा होती है, लेकिन वो दिन में भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो दिन में भी वही चीज़ कर रही हैं जो वो रात में कर रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, हमने मूवी में देखा ना रात को, क्योंकि डार्कनेस से ऑब्वियसली सबको डर लगता है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, डार्कनेस में रहती हैं, जहाँ पे साउंड्स नहीं होते वहाँ ज़्यादा रहती हैं। उनको भी एक अपना स्पेस चाहिए। तभी देखो आप बड़े बड़े फोर्ट हो गए, बड़े बड़े ऐसे अबेंडेंड हाउसेस हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गई, यहाँ पे क्यों ऐसे मतलब ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ेस आती हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ पे चुड़ैल रहती है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो इतने टाइम तक बंद है, तो ये एनर्जीज़ वहाँ पे अपनी जगह बनाती हैं और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेती हैं। तो मोस्टली ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे आप सागर अलग अलग केसेस करते हो, अलग अलग लोगों को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फील होती हैं, कोई इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा होता है, कोई पोजेस्ड फील कर रहा है, कोई ऐसा फील कर रहा है कि उसके अराउंड ऐसी कोई एनर्जी है, कभी किसी केस में ऐसा हुआ है कि आप गए हो किसी को ठीक करने और उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन किया हो कि यहाँ से चले जाओ या डू नॉट कम इन बिटवीन दिस, या ऐसा कुछ, कभी ऐसा कोई केस हुआ है? हाँ, एक केस था। मेरे पास एक मेल आता है भाई, जिसमें एक मैसेज होता है कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बच्चे को हो रही है। अच्छा, आपके पास एक मेल आया? मेल आता है, मतलब मोस्टली लोग मेरे को मेल पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो उसमें एक मेल आया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ हो रही है। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो बच्चा ना अपने फादर को मारता था, किसी को नहीं मारता था, अपने फादर को हिट करता रहता था। तो पहले लोगों को लगा कि शायद मेंटली ये थोड़ा सा होगा, डिस्टर्ब हो गया होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। उन्होंने बहुत जगह दिखाया। अब पॉडकास्ट पे आया हूँ तो सच ही बोलूँगा, बड़े बड़े जो नेमी फेमी एस्ट्रोलॉजर हैं उनको दिखाया, उनको बड़ी बड़ी फीसें भी दे दी। उन्होंने उनके सारे ग्रह को डिसबैलेंस करके बता दिया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उनकी रेमेडीज़ भी करी, उपाय भी करे। तो जब उनके साथ ऐसा उन्होंने किया तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं उसे ठीक करके दूंगी। फिर एक और साथ में वर्क कर रहा था, वो कह रहा मैं भी ठीक करके दूंगा। तो पहले उन्होंने एक से कंसल्ट किया, फिर दूसरों से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद पता चला कि जितने की एक उनकी रेमेडीज़ थी या जो भी चीज़ें थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं लगता, लगता है, लेकिन उनका जो बताने का तरीका था कि हाँ इसकी ग्रह नक्षत्र खराब है, अंतरदशा, गोचर दशा और ग्रह दशा जो भी चीज़ें हैं ये खराब है, लेकिन एक्चुअली में उसके साथ वो चीज़ें ही नहीं थी। होता है ऐसा कि ग्रह दशा भी देख के, मतलब मुझे जो लगता है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी जिनके पास बहुत नॉलेज है, जिनके थ्रू भी मैं अपने केसेस उनके पास लेके जाता हूँ, जो मुझे सही गाइड भी करते हैं। तो हो सकता है उनके ग्रहों में ऐसा होता होगा। लेकिन जब मेरे पास वो मेल आया तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई, मैंने उनसे ऑन कॉल बात करी। बात करने के बाद मैं उनके पास गया, ठीक है, मैं उनके पास गया। पास जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बच्चा दिखाया। बच्चा मतलब छोटा नहीं था, 10th स्टैंडर्ड में था वो। तो बच्चे को देखा, बच्चे को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, जो मुझे वो वाइब आ गई कि कुछ है इस बच्चे में। तो मैंने क्लाइंट से बात करी। मैंने कहा मैम मेरे को कुछ दिन चाहिए, मैं अपने गुरुजी से जाऊंगा, उनसे कंसल्ट करूंगा, फिर आपको बताता हूँ। भाई उन्होंने मेरा ट्रैवल कॉस्ट दिया। मैं ट्रैवल करके गुरुजी के पास गया, क्योंकि मेरे गुरुजी रहते बहुत दूर हैं, जैसे कि लोगों को पता भी है जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं। तो उन्होंने सब कुछ मेरी फ़ीस दी, वो सारी चीज़ें दी। मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने गुरुजी को उसकी फ़ोटो दिखाई, तो मेरे गुरुजी ने बोला ये बच्चा है या शैतान का बच्चा है? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? कह रहे इनसे पूछो, इसके आप ऐसे बोलते हैं, वो बड़े ब्लंट हैं, इनके बाप को फ़ोन करो। तो ही इज़ 92 एक्चुअली, जो मेरे गुरुजी 92 हैं। लोगों को मैंने बताया भी, बिल्कुल नीम करोरी वाले बाबा की तरह दिखते हैं, सेम सिमिलर हैं। ओके। तो उन्होंने बोला कि उसके पापा को फ़ोन करो। उसके फादर को मैंने वीडियो कॉल किया।
तो गुरुजी ने बोला 2023 के नवंबर से ऐसा हो गया ये। उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी है क्या? कह रहे तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? उससे पूछा। कह रहे पिताजी जॉब करते थे। कह रहे और क्या करते थे? वो कहता कि किसी पंडित और इन सब के साथ है। नहीं। कह रहे नहीं, किसके साथ थे वो बताओ। आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने उसी टाइम फ़ोन कट करके बोला ठीक है गुरुजी मैं अभी याद करता हूँ आपको बताता हूँ। वो साइड में आके मुझे कॉल करता और बोलता कि मेरी वाइफ ना सुन ले सर, और आप शायद उसके सामने ना बोल दो, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे फादर थे वो तांत्रिकी का प्रैक्टिस करते थे किसी तांत्रिक के साथ में। और गुरुजी ने बोला देखो मैं तो बोल रहा था कि कुछ है। कह रहे इसके फादर की गलती है। फिर जब वो चीज़ हुई तो उसके फादर से पता चला कि गुरुजी ने बोला कि इसके जो ग्रैंडफादर हैं बच्चे के दादाजी ये तांत्रिकी करते थे, सीखते थे। लेकिन ना ही इन्होंने वो चीज़ सीख पाई ढंग से, ना ही उसको हटा पाए जो भी थी चीज़ें उनके साथ, जिस वजह से उनकी स्पिरिट इस बच्चे के अंदर है। ओके। मैं एकदम ऐसे शॉक्ड हो गया कि ये आपने क्या बता दिया। कई बार ना ये बातें ऐसी कहानियाँ लगती हैं, बट वही वाली बात है जिसके साथ होता है ना वही जानता है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा गुरुजी फिर क्या करना है? कह रहे तुम्हें पता है क्या करना है? अब मेरे को एक्चुअली इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे पता है कि एक्चुअली में क्या करना है। मैंने उस बच्चे को पहले मैंने उसकी एक पूजा कराई, जो यहाँ से जो मैं अपने एंड से मैंने वाराणसी में कराई, जो मेरे एक्सपर्ट्स पंडित हैं। मैंने उनसे पूजा कराई तो मैंने उनसे बोला इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसके बाद हम करेंगे, पहले मैंने इसका कुछ किया है। तो मैंने उसका वो कराया। वो कराने के बाद मैंने 36 डेज़ का टाइम मांगा और मैंने बोला चेंजेस देखना है इसके ऊपर क्या आ रहे हैं। तो एक्चुअली में उनको 30-40% रिलीफ मिला भी कि वो बच्चे का एग्रेशन कम हुआ, वो चीज़ें कम हुई और ये चीज़ें थी। अब वो सेकंड जो स्टेप था वो स्टेप ये था कि मुझे उस बच्चे को लेके आना था या मुझे अपनी टीम को वहाँ लेके जाना था उसके घर पे। तो हम उसकी फैमिली में ही गए, फैमिली के पास गए। तो जितने भी वहाँ के आसपास के लोग थे उनको हमने भेज दिया, जो उसके और जो अदर मेंबर्स थे फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, उसको भेज दिया। हम वहाँ पे जाके पहुँचे। हम पहुँचने के बाद जैसे ही हम बैठे हैं वहाँ पे, तो मेरे पंडित लोग पूजा वूजा कर रहे हैं। वो बच्चा मेरे को ऐसे देखता है और वो मेरे को छूटते ही ऐसी वॉइस में बोलता है यहाँ से निकल जा, तुझे मार दूंगा। पंडितों ने देख लिया, सबने देख लिया, उसकी मदर भी देख रही है, फादर भी देख रहे हैं, यहाँ से निकल जा तुझे मार दूंगा मैं ऐसे हो गया। तो पंडित जी ने बोला मार तो इसको। कैसे मारेगा? वो बंदा, वो बच्चा, उस टाइम तो वो बच्चा नहीं था। तो कहता बाहर निकल के आऊँ क्या तेरे पास, तुझे बताऊँ? तो मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, बड़े नॉर्मल वे में बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं निकल गया। मैं निकलने के बाद जब वो हमने जो वहाँ पे उतारा किया उस बच्चे का, पूजा करी, जो भी चीज़ें थी, जो भी हमारा प्रोसेस था, काफ़ी गुप्त प्रोसेस था। तो वो जब किया तो उस टाइम में वो पंडित जी पता है क्या बोले मेरे को? बाहर आने के बाद 6-6.5 घंटे वो पूजा चली। तो पूजा चलने के बाद एकदम क्या होता है कि पंडित जी बाहर आते हैं मेरे, मैं तो दूसरे उनके लाइक होटल में चला गया था। तो उनका फ़ोन आया कि बाहर आ जाओ वापस इस घर के। मैं जैसे ही उस घर के बाहर गया तो आप मानोगे नहीं, उस बच्चे ने इन बिटवीन पूजा के टाइम पे ये पूछा कि वो कहाँ पे है जो मेरे को ठीक करने आया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इन बिटवीन। फिर मेरे पंडितों ने उसको ठीक तो कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वो ठीक हो गया, ठीक किया, वो नॉर्मल हुआ। वो पूजा के बाद सो गया। सो जाने के बाद उसको बोला गया कि दूसरे दिन हमने ये हवन करना है, ये चीज़ें करनी है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई हमने वो सारी चीज़ें करी हैं। वो सब करने के बाद मैं वापस घर पे आ गया। वापस घर पे आने के बाद उस बच्चे का थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि वो फ्लैशबैक चल रहा। कि उसने मुझे बोला तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एकदम ऐसे हो गया कि यार उस बच्चे की बातें।
उसी रात को उस बच्चे का सपना आ गया और वही चीज़ मेरे अंदर चल रही है कि मैं तेरे अंदर आऊँगा या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये वही बातें चले जा रही मेरे माइंड में। मैंने पंडित जी से फ़ोन पे बात करी तो पंडित जी ने बोला कि वो ऐसी एंटिटी है कि अगर वो सच में चाहती तो तेरे अंदर आ सकती थी, लेकिन उनके मतलब हमारे जो गुरुजी हैं, कह रहे ये सिर्फ तेरे गुरुजी की कृपा तेरे साथ है कि जिस वजह से वो नहीं हो पाया, वरना शायद वो तेरे को भी आज ऐसे ही कर देती। तो भाई एक ऐसा केस था कि एनर्जी मुझे चैलेंज कर रही है। ऐसे बहुत सारी एनर्जीज़ ने मतलब ऐसे बहुत सारी जगहों पे हुआ है, लेकिन एक बच्चे की स्पिरिट, एक बच्चे के अंदर जो आत्मा है वो मुझे चैलेंज कर रही है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं आ गया, वो बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। फिर उस बच्चे से मैं दोबारा मिल के आया, उन्होंने फिर इनवाइट किया। एक होता है ना कि हाँ आप किसी को ठीक कर, हाँ, तो एक वो जेस्चर के लिए उन्होंने बुलाया, वहाँ गया, उसकी फैमिली से मिला। वो बच्चा नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। वो मेरे से कह रहा और भैया कैसे हो आप? और अब बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, कह रहा और भैया कैसे हो आप क्या करते हो? तो बड़ा एक वो था, उस टाइम बड़ा शॉकिंग हो गया। उस टाइम पे वो उसकी वाइब भी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन इस टाइम पे वो एकदम नॉर्मल था। मैंने कहा यार ये भी देखो ऐसे केसेस ये चीज़ें हकीकत में होती हैं। मतलब हम लोगों को लगता है नहीं यार ये तो बेकार की बातें हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ जिसने नहीं देखा, जिसके साथ नहीं हुआ, वो सबसे सुखी इंसान है इस धरती का। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना जो लाइफ में नहीं मानते थे, आज वो ऐसे बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि हमने वो मतलब लोग मेरी कहानियों से, मेरी चीज़ों से रिलेट करते हैं, मेरे केसेस से भी रिलेट करते हैं। जब मैं किसी केसेस को ठीक करता हूँ तो लोग उस चीज़ से रिलेट भी करते हैं कि सर जो आपने वहाँ पे ऐसे किया था वो एक्चुअली में हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोगों में बहुत आ रही है, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ रात को सो रहे हैं, उनके साथ मार्क्स उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, कभी कंधे पे निशान आ गया, कभी अरे भाई मेरे पास तो ऐसे लोग हैं कि सोचते नहीं है, वो अपनी मतलब फोटोज पूरी प्रॉपरली न्यूड भेज देते हैं, कहते हैं देखो हमारे यहाँ है मार्क्स। मैं कहता हूँ एटलीस्ट फेस तो हाइड कर लो। तो ऐसे भी लोग हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, वो इसलिए आ रही है भाई कि वो धर्म से भी हट गए हैं। कुछ लोग धर्म से हट गए हैं, कुछ लोग ये भी हैं कि उनका ऑरा बहुत वीक है। तो जिसका ऑरा वीक होता है ना, उनको ये एनर्जीज विक्टिम बनाती है। ओके। और फिर उसके लिए भाई फिर वही है, पूजा पाठ करो, वो तो करना ही है, लेकिन फिर वो दूसरे लेवल की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? भाई मैं तो भक्ति जानता हूँ, भक्ति में ही शक्ति है मेरे हिसाब से। मेडिटेशन करो, भक्ति करो, राम नाम जपो। और जैसे अभी आपने भक्ति की बात की, तो सागर एक ना ये हमारी सोसाइटी में बहुत पुराना माना गया है कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, है ना, ये सारे चीज़ें पढ़ने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली वो है, सुनावे। तो डज इट रियली वर्क? भाई ये वर्क करता है और ये भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है, ये भी आप कह सकते हैं, वही भक्ति का पार्ट ही है। ये भी वर्क करता है और डिपेंड करता है कि आपके साथ जो एनर्जी है, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो कितनी पावरफुल है। क्योंकि आप देखो ना, जैसे कि हनुमान चालीसा मैंने पढ़ दी, लेकिन एक हनुमान चालीसा पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। ऑल्दो पावरफुल है, लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ो, राम जी की तस्वीर रख लो, हनुमान जी की तस्वीर रखो, घी की जोत जलाओ, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ो तो और ज़्यादा पावर, उसकी पावर कैसी होगी। तो ऐसी ना इन चीज़ों को भी बढ़ाने के लिए पावर्स और चाहिए होती, पावर लगती है। अब क्या है, जो लोग मतलब एक्चुअली में सबसे ज़्यादा विक्टिम जो लोग बनते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, मतलब मैंने ऐसे केसेस बहुत सुने हैं। ओके। जो अल्कोहल पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं और मतलब जो भी चीज़ है, गलत काम करते हैं किसी भी उस वे में समझ लो, उनका ऑरा नेगेटिव होता है, उनका ऑरा एक्चुअली वीक हो जाता है। आप भक्ति करो, आप अच्छे कर्म करो, मेडिटेशन करो, गलत मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब क्या है कि सबका बताने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन इन दी एंड यही एक भाई प्रोसेस है। इन दी एंड यही प्रोसेस है भाई। आप भक्ति करोगे, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप पहले से ही वीक हो, एक तो होता है पहले से ही आप वीक हो, पहले से ही आपने अपने ऑरे पे कभी वर्क ही नहीं किया। मुझे ही नहीं पता, शायद देखो अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस कराते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है भाई। आप भक्ति कर रहे हो ना, भगवान की आस्था के साथ जुड़े हुए हो, तो उतना विश्वास रखो।
हनुमान चालीसा से फ़र्क पड़ता है, लोग ठीक होते हैं, डर भी ख़त्म होता है। लेकिन जब जहाँ पे एनर्जीज अगर काफ़ी स्ट्रांग होती है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस मंदिर में भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है। मतलब वहाँ पे भगवान की प्रेजेंस है और एक ब्रह्म राक्षस एक एंटिटी है जो वहाँ पे उसको हिट कर सकती है। अब लोग कहेंगे अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस ऑलरेडी इतना पावरफुल है। ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण का भूत। ब्राह्मण कौन होता है? जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान बांटता है। ऑलरेडी उसने विद्या मतलब इतनी है उसके पास, विद्वान है वो, लेकिन उसने गलत कर्म करे, गलत काम करे, दान पात्र में से पैसा चुराया, लोगों से पैसा लिया। जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगा यार इसका क्लाइंट है, मैं इसके 10,000 की जगह से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ सपोज, तो मैं गलत कर रहा हूँ। जितना होना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा भी मत लो। तो क्या है, वो चीज़ एक ब्राह्मण ने किया। ऑल्दो मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो ऐसे मतलब एक बात बता रहा हूँ, किसी को हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ऐसे कर्म करते हो ना, तो अब एक ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है वो ब्राह्मण, जो मंदिरों में जैसे जो पुजारी होते हैं ये वो। तो अब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विद्वान है, उसके अंदर एक्चुअली में बहुत शक्ति है, और जब वो इस योनि में जाएगा तो उसके पास डबल पावर आ जाएंगी। तो वो मंदिरों में भी अटैक कर सकता है किसी इंसान के ऊपर। क्यों? और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंस है गॉड की, लेकिन उसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। तो हर चीज़ के लिए ना पावर लगती है। तो ऐसी एंटिटीज को फिर कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा आपको मतलब किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी। एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन दी एंड तो ब्लेसिंग भगवान की ही चाहिए। मतलब भगवान से बड़ी कोई एंटिटी नहीं है एज पर यू? भाई मैं कह रहा हूँ भगवान से ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आप भक्ति में भरोसा करते हो तो आप हर चीज़ से निकल सकते हो। लेकिन आपके मन में अगर ये 2 ख्याल आ जाए, अरे यार मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उस मतलब बहुत लोग करते हैं। मेरी भी मम्मी परेशान होती है, मैं माता रानी की पूजा करती रहती हूँ और माता ये काम नहीं कर। अरे माता क्यों करेगी भाई? आप अपने कर्म करो। एग्जाम्पल, माता क्यों करेगी? आप जब तक आप अपने कर्म से हो, आपका कर्म ही तो आपके भाग्य बनाएगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका जब कर्म होगा सही तो आपका कर्म भी आपके भाग्य को चेंज करता है। तो मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप भक्ति से जुड़े रहो, आपको ये चीज़ें कम हार्म करेंगी। अगर जो चीज़ किसी को हार्म करने वाली भी है तो उससे कम हार्म करेंगी। काला जादू लोगों पे अप्लाई इसलिए तो होता है, भक्ति से हटे हुए होते हैं, अगले बंदे को पता होता है भाई काला जादू कर सकते हैं, कर दो यार इसके ऊपर, इसके बस की तो है नहीं, ठीक हो ना। तो सागर भाई ये वाला टॉपिक ना मैंने वैसे सोचा था लास्ट के लिए, बट आपने छेड़ा है और मेरे को लग रहा है इसको बहुत रेलेवेंट है कि जैसे हमने बात की भक्ति की, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो ना जिनको आजकल ऐसा लगने लगा है कि यार अपना काम आसानी से कराने के लिए हम अपना हार्डवर्क भी ना डालें, हम भगवान के भरोसे भी ना रहें, हम इस बात से हट के काले जादू वाले पार्ट पे चले जाते हैं। वहाँ पे आजकल इतना ईजिली लोगों को समझ में आ गया है, या लोगों को लगता है बड़ा आसान है इन शक्तियों से खेलना, या किसी के लिए कुछ गलत करा देना, अपने किसी नोन के लिए कुछ गलत करा देना, आसानी से हमारा तो ये करके काम हो जाएगा। पर अगर कोई इंसान ऐसा कोई पाथ चूज कर रहा है, चाहे वो अपने किसी बेनिफिट के लिए ही कर रहा है कि मैं कुछ गलत काम करा देता हूँ, कोई किसी पे काला जादू करा देता हूँ और मेरा ये काम हो जाएगा, अगर कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या लॉन्गर रन में वो खुद को हार्म कर हो, उसको कोई हार्म है इस प्रोसेस में? बिल्कुल भाई, पक्का 100% पक्का है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे इंडिया में, बाहर तो है ही, बाहर वुडू और ये सारी चीज़ें बोलते हैं, काला जादू, चाहे वो सगा भाई हो, भाभी हो, पेरेंट्स हो। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं, कोई हर्ट ना हो, मैं अभी भी बोलूँगा, मैं ब्लंट बोलता हूँ कि घर में 2 बहनें दूसरी बहन पे करा रही है, भाई पे करा रहा है, मम्मी किसी की मदर हैं वो अपने बड़े बेटे को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं तो छोटे बेटे पे करा रही हैं, हर तरीके के लिए। इसका कॉज क्या है? इन दी एंड बेनिफिट लेना और किसी को हार्म पहुंचाना। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जादू अलग अलग तरीके की क्रियाएं हैं। अब क्या है, मेरे पास केसेस आते हैं भाई मेरे ऊपर काला जादू कराया हुआ है, और एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कई लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि आप काला जादू कर दो, विल पे यू द डबल अमाउंट। आप 5 लाख लोगे, हम 10 लाख देंगे, 10 लोगे 20 लाख देंगे। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरे कर्मा में ऐड होगा। मैं अगर ये किसी पे काम करना, आज सुबह ही मेरे पास, आज मैं सैलून में था, बियर्ड करा रहा था, तो मेरा बियर्ड वाला कहता
भैया एक बंदा है, उसे ना एक बंदे को ना बस हॉस्पिटल में ही रखना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कर दो तो वो आपको कुछ भी दे देगा। तो मैं उसको देखने लग गया, मैंने बोला मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ज़रूरत नहीं है। काला जादू करने की प्रेरणा लोगों को और ज़्यादा इसलिए मिलने लग गई है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ये चीज़ इतनी इजी अवेलेबल हो गई हैं, ये क्रियाएं लोग बता देते हैं ओपनली, जो चाहे वो गुप्त चीज़ें हैं, ये सीक्रेट्स हैं कुछ, इनको ना दबा ही रहना चाहिए। अब आप सोचो, एक 16 साल की लड़की मेरे को मैसेज कर रही है कि भैया मैं काला जादू सीखना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? अब वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हुई? इंस्टाग्राम की रील से। आप ये बताओ कि किसी ने काला जादू किया है तो आप उसको ठीक कैसे करो? द राइट थिंग, इंस्टेड ऑफ कि काला जादू ऐसे कर दो वैसे कर दो, 2 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, 4 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी। अरे क्यों भाई? और जो काला जादू करता है उसको अपनी आगे उसकी जो और भी पीढ़ियां होती हैं उसको भी वो ऋण चुकाना पड़ता है। मतलब इसका लॉन्गर टर्म में फल बहुत गलत है। वो कर्मा आपके पास हिट करेगा बैक। आज भले ही काले जादू की वजह से मुझे कोई परेशान कर ले, मेरे लिए कितना बुरा कर ले, मैं कितने भी कष्ट में वो जी लूँ, वो टाइम पीरियड कर लूँ स्पेंड, लेकिन उसका असर उसके ऊपर आएगा और वो ऐसा आएगा कि उस चीज़ को वो चुका नहीं पाएगा। कई गुना ज़्यादा निकल जाएगा। वो तरीके होंगे, वो वेज होंगे और उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या क्या वे हैं। जैसे कि एक इंसान के पास बहुत पैसा है, उसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया और मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, इन दी एंड ये चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे उसने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उसके पास जितनी वेल्थ है, जो उसके पास पैसा है, वो ऐसे निकल जाएगा। और उसका रीज़न क्या होगा? उसकी वाइफ होगी, हो सकता है वो उसे डिवोर्स ले रही हो सकता है उसने कुछ केस कर दिया हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उसको आके बोले कि हाँ भाई कल से ये सारा कहते बंद कर दे, ये सारी चीज़ें, ये वो, हमें इस पे टेक ओवर चाहिए। तो वो तरीके क्या होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअली हिट बैक करेगा, निकलेगा ज़रूर। वो है ना, क्या कहते हैं, जो एक कहते हैं ना, लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। हाँ। तो अब दिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। क्योंकि ना लोग बड़े चार्मिंग से हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। आजकल सबसे ज़्यादा एक वो चालू हो गया कि अपना मनचाहा प्यार पाइए इतने टाइम के अंदर। भाई मेरे पास इतने केसेस हैं लव के। अरे देखो, मैं शादी के लिए मैं कभी नहीं किसी को गलत बोलता। अगर किसी की शादी ठीक हो रही है तो आप इस चीज़ में वो सब चीज़ें कर सकते हो, गलत भी नहीं है। कई बार मेरे से भी लोग हेल्प मांगते हैं। बट नहीं, जैसे कई लोग आते हैं ना कि मैं उस लड़की को चाहता हूं पर वो मुझे नहीं चाहती, आप मेरी कैसे भी उस लड़की से शादी करवा दो और मैं उसके लिए कोई भी गलत तरीके पे जाने के लिए तैयार हूं। बट एट द एंड शायद वो मैरिज सस्टेन करे ही ना, अगर कर भी हो भी। ऑथेंटिसिटी कहाँ है वहाँ? भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध वो काम हुआ। आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, मैंने आपके ऊपर वशीकरण करा दिया, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए, लेकिन मेरे इच्छा के विरुद्ध हुई है वो चीज़। मैं उसमें इच्छुक नहीं था, मुझे आपकी पार्टनरशिपिंग नहीं चाहिए थी। तो इन दी एंड जो उसका रिजल्ट होगा वो खराब ही होगा। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हो। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, आपको बार बार बोला जा रहा है कि भाई इस बिल्डिंग से थोड़ा सा, इस वॉल से दूर रहना, आप गिर ना जाओ। इन दी एंड पता है कि गिर के रिजल्ट होना क्या है, फिर भी आप उस वॉल के पास जा रहे हो और बार बार देख रहे हो, झांक के देख रहे हो, अरे वहाँ पे है क्या। तो एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना कि आप वहाँ पे गिर ही जाओगे। गिरने के बाद क्या होगा भाई, बंदे को उसका वो वर्म मिल जाएगा कि भाई उसको समझाया गया था कि तू ये मत कर। ऐसे ही लव मैरिज में कि मैं तुझे बोल रही हूँ तू मेरे से दूर हो जा, मेरे से अलग हो जा, क्योंकि मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। लेकिन लड़का चाहता है, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं अमेरिका कनाडा के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। लड़का रोता है मेरे पास फ़ोन कर करके, लोग रोते भी हैं। आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप शॉक्ड हो जाओगे। तो वो लड़की बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो उस लड़के को उसकी भलाई नहीं दिख रही। अब वो ज़बरदस्ती मुझे भले ही पाले, लेकिन इन दी एंड मैं अपनी खुशी से नहीं हूँ। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब मैं भक्ति से जुड़ी हुई और ज़्यादा जुड़ जाऊँगी, तो भक्ति भी बहुत असर मैटर करती है। वशीकरण हर किसी पे भी नहीं हो सकता। कि आप अगर भक्ति से जुड़े हुए, आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके ग्रह पावरफुल है, तो आपके ऊपर वशीकरण नहीं हो सकता। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरे
नोन लोगों में पता है, जो मेरे जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनका भी यही कहना है। तो आप उसे ज़बरदस्ती पालोगे, क्या फ़ायदा उसका? उसका आपको फल नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ भाई, हर चीज़ एक लिखित है, रिटर्न में है कि जो विधाता ने लिख रखा है उसे वही मिलेगा। अब मैं हूँ, अब मैं कितना भी सोच लूँ यार, अब मैं सोचता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मेरा ये नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं शायद ये काम करता हूँ इसलिए कोई नहीं है। अब कई लोग ऐसे भी, मेरी मदर भी बोलती है तू ये सब कुछ करता है, ये चीज़ें करता, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जो विधाता ने ऊपर लिख रखा है उसे तो मैं नहीं बदल सकता। हाँ, इन दी एंड मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उसमें से पिक कर लूँ, हाँ यार चल ठीक है, शादी अभी मैंने नहीं करी, प्यार किसी से नहीं किया, अब इसी से ही कर लेता हूँ। वो क्या ज़बरदस्ती मेरे मन की चीज़ नहीं है। जब तक मेरा मन गवाही नहीं दे रहा किसी चीज़ में, तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा तो वो इन दी एंड मुझे उसका रिजल्ट भाई नेगेटिव ही मिलेगा। और मतलब वो ये जो डेस्टिनी से छेड़छाड़ करना चाहेगा, जो ये चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा पालूं किसी तरह से जो मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं नेचर के साथ ही वो कर रहा है, खिलवाड़ है ना वो। और नेचर फिर पे बैक लेगी। वी प्लान समथिंग, लाइफ प्लान समथिंग एल्स, ये चीज। एंड अगर आपने लाइफ के प्लान से छेड़छाड़ करी, चाहे किसी गलत तरीके से ही, तो लाइफ वापस तो सेंटर आउट करेगी उस बात को। बिल्कुल भाई, क्योंकि उस ना ये बात आई थॉट कि डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है सागर भाई। ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे ना हर कोई बहुत क्रिस्पी बातें करता है, बड़ा मज़ेदार दुनिया लगती है सुनने में, पर इसका एक्चुअल एंड क्या है वो जानना भी शायद बहुत ज़रूरी है। इसका एंड यही है कि आपकी बैंड बज जाएगी भाई, बस यही है इसका। शायद हो सकता है थोड़े से वक्त के लिए आपको मजा आए कि यार काम हो गया, चलो। अरे ये तो आप छोड़ दो, ये ब्लैक मैजिक तक तो छोड़ दो। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने एक्चुअली में ब्लड रिचुअल कर रहे हैं। ब्लड रिचुअल समझ रहे हो, वो छोटी चीज़ें नहीं है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और आज मेरे पास आके रोते हैं कि मैंने ये कर्म कर दी, मुझे इससे निकालो। तो मैं उन लोगों को भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको ठीक कर सकूँ। बट आई गेस जो किया है वो भुगतेंगे, तो वो भुगतेंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी जो उनकी लाइफ है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते उन्हें, और लेकिन एक टाइम पे उन्होंने नेम फेम कमाया हुआ है, मतलब गलत काम करके ही। हाँ, वो गलत काम करके ही। तो इंसान को वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी गुड़गांव में हैं, बॉम्बे में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल जो टीवी सीरियल्स में हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो ये करा हुआ है इन्होंने। तो मुझे वो मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो पता तो चल ही जाता है कि कौन है क्या है। आपको बताया ही मैंने। तो सागर भाई, ये बात हो गई एक साइड ऑफ डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये जो गलत है वो हमने लोगों को बता भी दिया। इस तरफ तो ना ही जाएं, दूर भाई। अगर काला जादू किसी को करना है, अगर वो अच्छे काम के लिए किया जाए तो गलत नहीं है। किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए किया जाए तो नहीं है ठीक। इन द सेंस जब वो हस्बैंड वाइफ है तो रिश्ता खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है तब अप्लाई किया जाए तो ठीक है। एक बेटा अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता, उसको समझाने के लिए अगर सारे एग्जाम्पल्स जो मतलब सारी चीज़ें जो फेल हो गई हैं, तब वो चीज़ अप्लाई करी जाए, अगर वो गुड वे में, गुड फॉर्म में, तो वो गलत नहीं है। लेकिन उससे किसी का हार्म हो, ज़बरदस्ती प्यार पाना, नौकरी पाना, वेल्थ पाना, किसी का बुरा करना, वो गलत है। वो इन दी एंड आपको हिट बैक करेगा। बस सागर भाई, वापस आते हैं थोड़ा हमारे भूतों पे जो बात चल रही थी, जहाँ पे जो लोगों के लिए ना बड़ा ही अभी भी आधी आधी वाले प्रोपोर्शन के लोग हैं। 60% स्टिल से कि सब बेकार की बातें हैं, 40% समवॉट अग्री। अब यहाँ पे ना इसी चीज़ के ऊपर ना लोगों ने मजाक बड़ा बना दिया। पीछे सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें आने लग गई कि लोग दिखा रहे हैं कि किसी प्रीस्ट ने किसी का ऐसे हाथ पकड़ा और उधर लोग चेन से उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब तो दिखावा एंड बकवास है, राइट? बिल्कुल भाई, मैं तो इसमें कोई रियलिटी नहीं होती। बिलीव नहीं करता मैं। किसी ने ऐसे दूर से फूंक मारी और वहां से वो इंसान उछलते उछलते लेटते गुलाटियां खाते। क्या पावर है भाई, ऐसी क्या पावर है? ये तो भगवान से ज्यादा बड़ी पावर है। चलो भगवान पे तो बहुत दूर में जाओ, ये तो देवता के पास भी पावर नहीं है इतनी। तो ये तो सिर्फ मजाक बना दिया लोगों ने चीजों का। क्यों करना है? वो क्या देवता भी ऐसे ही नहीं होंगे भाई जो फूंक मार दें कि हाँ भाई ठीक है, असुरों के साथ उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फूंक मार दी किसी को भी उड़ा दिया। अंधविश्वास है, हाँ। सुपरस्टिशियस लोग हैं। अब अगर हम एक भूत की बात करें, जो कि आप खुद कहते हो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा सुनने में आया, कहा जाता है कि एक भूत ना कभी आपको खुद, अगर उसकी बुरी सी बुरी भी इंटेंशन हो, वो आपको खुद नहीं मार सकता, वो आपको फोर्स कर देता है ऐसी कंडीशंस पे कि आप खुद ऐसा अपने साथ कुछ करो। इज इट ट्रू? या एक एंटिटी भी आपके साथ ऐसा कुछ कर सकती है?
एंटिटी कर सकती है। फोर्स वाला केस मैंने तब देखा है जब किसी के ऊपर वो रिचुअल किया हुआ हो। ओके। मतलब जो मैं पर्सनली आपको बताऊं, किसी ने देखा हो किया हो, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरे को जो पता है, जो मेरी नॉलेज में है, कोई एंटिटी किसी को फोर्स कर रही है तो उसका रीज़न ये होता है कि किसी ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। वो एंटिटी का कंट्रोल किसी और के पास है, कंट्रोलर कोई और यूज़ कर रहा है। हाँ, एंटिटी परेशान कर सकती है, एंटिटी हार्म कर सकती है, एंटिटी बीमार कर सकती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बहुत बड़े एक किसी मतलब इंसान का केस है मेरे पास जिसको मैं डील कर रहा हूँ। आप सोचो कि वो 7-8 साल हो गए हैं उस इंसान को, उस एंटिटी ने उस इंसान को पूरा खा लिया है। मतलब जो एक टाइम पे इतना फिट, इतना स्मार्ट रहता था बंदा, वही एंटिटी ने 8 साल तक अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा है। रोज़ रात को वो उसके साथ होती है एंटिटी, और वो एंटिटी उसका हाथ पकड़ के सोती है। साथ में उसके घर के सारे लोग उस इंसान को, मतलब वो जो बंदा है, उस इंसान के हाथ पैर पकड़ के रखते हैं, क्योंकि रात के एग्जैक्ट 1-2 बजे के बाद उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे चलते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा ये केस है जिसे मैं डील कर रहा हूँ। एंड सभी करंट गोइंग ऑन। हाँ, करंट गोइंग ऑन। और उसके हाथ पैर ऐसे चलते रहते हैं और उसके ऊपर वो एंटिटी रहती है। और सुबह के जब 8, 7:30, 8 बज जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। और उस बंदे ने मेरे को फ़ोन पे सिर्फ पता है क्या बोला, भाई या तो मुझे मार दो या मुझे ठीक कर दो। नाम नहीं लूँगा। केस यही है कि एंटिटी क्या हार्म कर सकती है, किस लेवल तक कर सकती है। बड़े बड़े पंडितों के पास, बड़े बड़े पुजारियों के पास, बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऐसे बाबा लोग जिनका धरती पे, हमारे जो धरती पे नाम है, उन लोगों के पास वो होके आ गए। भाई वो ठीक नहीं हुए। अमेरिका रहे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहे, न्यूजीलैंड रहे, बहुत कंट्रीज़ में रह के कि शायद जगह बदल दें तो ठीक हो जाए। लेकिन उस एंटिटी ने उस इंसान को ऐसा कर रखा है कि उसे एंड तक लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम मारना है, लेकिन वो कहते हैं ना, धीरे 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 भाई उसकी बॉडी को उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि वो आज इंसान मेरे को ये बोलता है कि या तो भाई मैं मर जाऊं या ठीक हो जाऊं, बस यही 2 ऑप्शन है। अब क्या है, उसको ये लगता था किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये है कि उसको किसी ने तो कुछ किया तो था ही था, लेकिन उस एंटिटी के साथ क्या हो गया कि जो उसे कंट्रोल कर रही थी, अब वो उसके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। वो एंटिटी अपनी मर्जी से उसके साथ वो सब कुछ कर रही है। अब वो खुद, उसका अपना मन है एंटिटी। अब अपना मन है कि वो एंटिटी उसको कंट्रोल खुद कर रही है, और वो जो उसका मन है वो उसके साथ करे जा रही है। मतलब मैं ना अभी इस चीज़ को डीपली नहीं बता सकता। जब मैं ये केस सॉल्व करूंगा ना, कभी आपके साथ पॉडकास्ट होगा, तब मैं आपको इस केस के बारे में बताऊंगा, और तब उस लेवल तक की चीज़ बताऊंगा। शायद अगर इस इंडिया में अगर लोग पॉडकास्ट या लोगों को जानते होंगे तो उस केस को सुन के हिल जाएंगे, और वो तब मैं उनसे वो परमिशन लेके आपको बताऊंगा। क्या, डेफिनेटली। सागर भाई, आज इतनी सारी बातें करी हमने, अलग अलग आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, ब्लैक मैजिक पे बात की। बिफोर वी वाइंड, मैं एक आपसे आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा केस सागर भाई, इन्हीं एंटिटीज़ के आसपास, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं आपको, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक का आपका सबसे वर्स्ट केस एवर, या कोई ऐसा केस जहाँ पे ना आप शायद उसको आपने हाथ खड़े कर दिए हो कि यार दिस इज़ नॉट डूएबल, कुछ ऐसा सबसे वर्स्ट आज तक का आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि जो सबसे वर्स्ट होता है ना, वो इंसान के हमेशा मन में होता है, वो उसको नहीं भूल सकता। यार मेरे मन में तो बहुत सारे वर्स्ट केसेस रहे हैं, और वर्स्ट को भी हमने ठीक किया है, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। वन ऑफ देम, लाइक जो आप कह सको ये सबसे ज़्यादा था, मतलब ये देख के तो मतलब मेरे पास भाई एक केस आया था अमेरिका से। अच्छा, ठीक है। वही कैसे ना कैसे किसी इंसान से मेरी बात होती है, और वो मेरे को बताता है कि सागर भाई, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, मेरी वाइफ फॉरेनर है और अमेरिकन है। ठीक है। तो उसको वेल्थ, हेल्थ,
नेम, फेम, सब कुछ जल्दी चाहिए, इजी चाहिए। तो भाई मैं उससे प्यार करता था, मेरी उससे अच्छे रिलेशंस रहे थे काफ़ी टाइम पहले, कॉलेज टाइम से। तो वो यूएस में ही था? यूएस में था, तो मैंने उससे शादी कर ली। ठीक है, यूएस में ही दोनों मैरिड। तो उसने बोला भाई आपने हर तरीके के सॉल्व करते हो, हर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड भी, ये वो हमने सब सुना हुआ है। मतलब उसने बताया कि आपने सारी चीज़ों में डील करते हो। उसने पॉडकास्ट देखे, उसने मेरा चैनल भी देखा, उसे ट्रस्ट हुआ। तो उसने बोला भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं मेरी वाइफ के कहने से मैंने रिचुअल्स करे, जिसमें हम ब्लड रिचुअल करते थे। ठीक है। जिस वजह से हमें पैसा मिला, बहुत जल्दी मिला, और उसकी वाइफ डॉक्टर थी। तो सब कुछ मिलने के बाद हमें लाइफ में लगा कि भाई हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो रखी है और हमने बहुत पैसा अर्न कर लिया। तो उनको लगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनका बच्चा उनको परेशान करने लग गया। उनका बेटा परेशान करने लग गया, और वो मतलब जो उसका मन करता था वो करता था, वो चीखता था, चिल्लाता था। क्या एज होगी बच्चे की भाई 9-10 साल, इतने साल का बच्चा था वो। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि वो बच्चा जब चीखता चिल्लाता था, वो बता रहा था मेरे को उसका फादर, कि ऐसे चिल्लाता था जैसे एक राक्षस चिल्लाता है, जैसे एक आदमी होता ना काफ़ी ओल्ड एज का, या राक्षस कह लो। कह रहा वो चिल्लाता तो ऐसे चिल्लाता है हमें कान पे हाथ लगाने पड़ जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि फिर क्या करना है। उसने बोला भाई आपका जितना भी चार्ज होगा, जो भी आप पैसे लोगे, वी आर रेडी टू पे, बस आप ठीक कर दो, बेटे को ठीक कर दो, और जो हमसे गलतियां हुई हैं वो उस चीज़ से भी हमें निकालो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाइफ उसके फेवर में नहीं थी। उसने बोला कि भाई मैं अपनी वाइफ से चुप के ये बात आपको बता रहा हूँ। उसकी वाइफ नहीं चाहती थी उनका बेटा ठीक हो? उसकी वाइफ इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि जो रिचुअल उन्होंने किया था ना, वही रीज़न उसके बेटे की इस हालत का था। ओके। कि जो रिचुअल उसने करे थे, तो उसने जन्म ही एक राक्षस को दिया जिससे वो अपने हर मन चाहे काम करा सके। और ये बात उसकी वाइफ जानती थी, तब तक हस्बैंड नहीं जानता था कि उसने चाहे ही एक ऐसा बच्चा था। हाँ, कि उसने ये चीज़ मांगी कि मेरा ऐसा एक बेटा हो जिससे हम सब कुछ कर सके। क्योंकि अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आएंगे। तो उसने मुझे जब ये बात बोली, और बोलने के बाद सीधा बोला कि सागर भाई और मुझे नहीं पता कि आप कुछ भी करो, कितना पैसा चाहिए आप सब ले लो, ठीक करो। मैंने कहा भाई जो भी होगा मैं देखूँगा, आप एक बार आओ मेरे से मिलने। तो उसने बोला भाई अभी तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, परेशान रहता हूँ, मेरी फैमिली में सब परेशान रहते हैं। तो मैंने उसको बोला एक काम करो भाई, एक मैं पूजा करा रहा हूँ इंडिया में, और उससे अगर आपको रिलीफ मिल जाए, मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा जो आपको अपने एंड से करनी है। जो मैं बहुत सारे क्लाइंटों की रेमेडीज़ खुद भी करता हूँ और करवाता भी हूँ अपने टीम के मेंबर से, क्योंकि अमेरिका में बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मतलब बाहर आप डॉग्स को खाना नहीं दे सकते, मंकीज़ नहीं है, बहते हुए पानी में कुछ डाल नहीं सकते, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा, वो आपको करनी है, जो आप वहाँ नहीं कर पाओगे वो मैं करूँगा, और मैं एक पूजा आपकी कराऊँगा। तो मैं उसकी पूजा कराता हूँ, अच्छी खासी पूजा होती है, पैसा भी लगता है। तो पूजा कराने के बाद भाई उस बंदे को रिलीफ मिलता है। जो बंदा रात भर नहीं सोता था, वो 11 बजे अपने घर में सो रहा था उस पूजा के बाद। और मैंने उससे बोला था कि भाई 50-60% चांसेस हैं, नॉट श्योर, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं ठीक कर सकूं। अगर आपको कराना है तो आप कराओ, आपको लगता है आपका पैसा वेस्ट होगा तो मत कराओ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज़ लगेगी, अभी मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, लेकिन जो भी चीज़ लगेगी वो सिर्फ उन पंडित जी का खर्चा और आपके सामान की चीज़ें, जो शायद नॉर्मल खर्चा नहीं है। तो उसने बोला भाई ठीक है, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क, आप करो इसको। वो बंदा 11 बजे सोने लग गया, आप मानोगे नहीं, मतलब लाइक 2 वीक्स में वो बंदा इंडिया में आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, होटल में रुका, उसका मेरे पे फ़ोन आया। मैं उसकी हालत देख के शॉक्ड हो गया भाई। उसकी आंखें पूरी रेड, यहाँ पे पूरे में डार्क सर्कल, और उसने उससे 3-4 साल पुरानी मुझे फ़ोटो दिखाई। तो वो इतना स्मार्ट था कि क्या ही कहना। मैं उसके पास बैठा, मैंने उसको बोला
मैंने कहा ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, गुरुजी के पास चलते हैं, आपको मैं मिलाता हूँ उनसे। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है भाई, टाइम लगेगा और ये पैसा लगेगा, आप ऐसे चलते हैं। भाई मैं उनको लेके गया, गुरुजी ने सीधे ही देखते बोला, कह रहा ये राक्षस कहाँ से आ गया? उस आदमी को देख के आदमी को देख के कि ये राक्षस कहाँ से आ गया, ले जा इसको यहाँ से। अब मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी बहुत दूर से आए हैं। अब मैं गुरुजी को कैसे बताऊँ, 2-3 लाख रुपए की टिकट लेके ऑन द स्पॉट आ गया, फ्लाइट उसने भी ऑन द स्पॉट कराई है, सेकंड वीक में, मतलब एक दिन पहले ही फ्लाइट कराई है, जो भी है। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी बहुत दूर से आई है वो। कह रहे इससे पूछ इसने कर्म क्या करे हैं। अब मैंने कहा हाँ इससे कुछ गलती, कह रहे कुछ गलतियाँ हुई है, इससे पूछ इसने क्या कर्म करे हैं। अब वो बार बार बोले कि अब भाई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो कैसी बात करेगा, सागर भाई मैंने तो यही गलती करी जो मैंने आपको बता दी। तो मैंने कहा गुरुजी समझ नहीं आया। कह रहे इसकी बीवी को फ़ोन मिला। तो मैंने बोला क्यों? कह रहे इससे पूछ इसने और इसकी बीवी ने क्या काम करे। मैंने गुरुजी इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया किसी ने सिखाई और ब्लड रिचुअल करे, जिस वजह से इसके साथ ये चीज़ें इसके बच्चे के साथ हो रही हैं। कह रहे नहीं। फिर फोटो दिखाई उसकी वाइफ की। क्या करती है तेरी वाइफ? ऐसे ही बोले बड़े ब्लंटली काफ़ी, क्या करती है तेरी वाइफ? तो जैसी ये बात बोली तो उसके बाद एकदम कहते कि डॉक्टर है। कैसे करते थे वो खून को, कहाँ से लाते थे वो खून? कह रहे कुछ नहीं गुरुजी, वो वाइफ अपना खून खुद ही निकालती थी और ऐसे ऐसे करती थी। गुरुजी को भाई गुस्सा आया, वो एकदम खड़े हुए और मेरे को कहते इसको लेके चले जा। कह रहे तेरी वाइफ है, तुझे ही नहीं पता वो क्या करती थी? वो कहते वो जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते थे ना, उनका चुपचाप इंजेक्शन से ब्लड निकाल के लेके आओगे वो करती थी। मतलब उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में बताया कि वो हॉस्पिटल में खून लेके, हॉस्पिटल से खून लेके आती थी और तुम्हारे साथ करती थी ये तंत्र मंत्र क्रिया। और क्या क्या किया है? कह रहे गुरुजी कुछ नहीं किया। तो कह रहे क्या मिला? कह रहे गुरुजी सिर्फ पैसा। कह रहे शांति? कह रहे जीवन में नहीं है। प्यार बीवी का? कह रहे नहीं है। पहले कैसा था? कह रहे नहीं है। कह रहे माँ बाप कब ख़त्म हुए? गुरुजी ने बोला। कह रहे अभी पिछले साल ही ख़त्म हुए हैं। कहते जब ये शुरू किया था उसके बाद क्या हुआ था? कह रहे 1 महीने बाद फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके फादर की डेथ हो गई, लड़की के माँ बाप तो थे ही नहीं। फिर क्या हुआ? मदर कब मरी? कह रहे गुरुजी वो उनको एकदम बीमारी लग गई थी और उसके फादर के 2 महीने बाद वो डेथ हो गई। तो उसको कहते बेअकल एक बात बता कि अगर ये बीमारी उनको हुई भी तो तुझे क्या लगता है कि ये 2 मौतें तेरे इस कर्मकांड के बाद से ही शुरू होनी थी? कह रहे ये जो तूने किया है ना उसका भोग तू भोग रहा है। काइंड ऑफ सेम वही देखो, उससे रिलेट कर लो कि ब्लैक मैजिक आपने किया तो कर्मा ने आपने को कैसे हिट किया। अब वो एक होता है नॉर्मल ब्लैक मैजिक करना ये चीज़। अब आप सोचो कि एक सोता हुआ इंसान, कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में कहाँ पे कैसे वो लड़की क्या करती थी मुझे नहीं पता, कैसा वो हॉस्पिटल था कि वो कैसे ब्लड बैंक में से सेटिंग करती थी या क्या करती थी, वो दूसरों का खून ला ला के करती थी। तो वो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि तेरी बीवी ने एक राक्षस को जन्म दिया और वो ठीक नहीं होगा, उसको हम ठीक कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला एक ही चीज़ है कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, सागर से बात कर, ये करेगा तेरी चीज़ें। भाई मैंने उसको बोला ठीक है भाई आप एक काम करो, उस बच्चे को लेके आ जाना। वो भाई एग्री नहीं हुए बच्चे को लाने के लिए। हस्बैंड नहीं हुआ? हाँ, कह रहा वाइफ नहीं आने देगी। तो मैंने बोला वेकेशंस के बहाने कुछ लेके आ जाओ। कह रहा भाई वो उसके अंदर पावर इतनी है, अगर वो चीखता है चिल्लाता है अभी से ऐसी हरकतें करता है तो उसकी पूजा मैं करा देता हूँ। मतलब उसको हम लेके आते हैं, उसको दिखाते हैं। अच्छा वो ले आते हैं? हाँ वो आता है, हम उसकी पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद उस बच्चे को देख के मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि मैंने एक ऐसा बच्चा नहीं देखा। मतलब उस बच्चे ने अगर चीख मारी ना भाई,
तो वो ऐसी चीखती थी, जो उसके बाप ने बोला कान बंद करने पड़ते थे वो कान बंद होते थे। उस बच्चे को पकड़ के रखा, वो बच्चा भाई 3-4 पंडितों को ऐसे कर देता था, हिला देता था। बड़ा शॉकिंग वो रहा। फिर हमने बोला कि भाई आपको तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पंजाब का बंदा था, उसके रिलेटिव को पता नहीं था उसने ये सब काम करे तो। और उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे इतना कन्विंस कर दिया प्यार में, वो भी नहीं रुक पाया भाई। उसके बाद वो बच्चा यहाँ से गया, थोड़े टाइम बाद उसकी मदर को पता चल गया कि ये बच्चा ठीक हो गया है। हमने उस बच्चे को ठीक करके भेजा। ओके। कि वो बच्चा अब नॉर्मल हो गया। अच्छा। जो उसके अंदर शैतानी चीज़ें थी, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगा, चीज़ें लगी, पैसा भी बहुत खर्च हुआ। शायद उम्मीद से ज़्यादा एक नॉर्मल बंदा लाइफ में नहीं कमा सकता, इतना पैसा खर्च भी किया, बहुत नॉर्मल बंदा। तो ये सब कुछ हुआ क्योंकि इतने लोगों को बुलाया, अलग अलग जगहों से पंडितों को बुलाया, चीज़ें करी, पूजाएं कराई, खाना खिलाया। मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, नाना करते हमने 10-15 हज़ार लड़कियों को खाना खिला दिया होगा उस टाइम पीरियड में। मैं यूपी बैक टू बैक ट्रैवल करता रहता था, कभी कहीं जाता रहता था, एमपी भी। तो वो जब ठीक हो गया, उसकी वाइफ को पता चल गया, उसने ये ठीक कर दिया। और वो आपको बिलीव नहीं होगा कि उसकी सेम थोड़े टाइम बाद उसको तो पता था कि हाँ भाई मेरा बच्चा पैदा होने वाला है दूसरा। अच्छा, सो उनका अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी राक्षस ही बना भाई। और जब उसको हमने बुलाया तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, और उसके पति को बोल दिया कि तेरे को मैं छोड़ दूंगी क्योंकि तेरी वजह से मेरा पहला बच्चा ठीक हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का इंटेंशन ही वो था। उसकी वाइफ का इंटेंशन ही वही था कि उसने ये चीज़ करी। अब आप देखो, ये बातें ना ऑन कैमरा बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही थी, मैं जब फ़ोन पे सुन रहा था कि भैया हम ब्लड रिचुअल करते थे, खून डालते थे, स्कल्स होते थे, हम ग्रेवयार्ड से वहाँ से कहीं पैसे दे के स्कल्स मंगाते थे, ये रिचुअल करते थे, मेरी वाइफ न्यूड रहती थी, वो ये सब करती थी, उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रखी थी। मतलब बहुत सारी डीपली अगर इस बात पे करो तो, क्योंकि देखो इतनी भी बातें बोलेंगे तो पता नहीं लोग सोचेंगे क्या ही कर रहे हैं, इससे ही इन्फ्लुएंस होकर कुछ ना करने लग जाएं लोग। तो ये भाई मेरा एक बहुत वर्स्ट केस था। अब वर्स्ट कैसे भी बना, देखो एक बच्चे की हालत देख के ऐसा लगा कि यार ये केस कैसा है, उसे शायद ठीक कर ना पाए। और जब वो ठीक हो गया तो वो केस ऐसा हुआ कि सेकंड टाइम भी जब उसका बच्चा हुआ तो वो भी ऐसा बना। चाहते तो हम उसे ठीक कर सकते थे, लेकिन उसकी वाइफ ही नहीं आई। अगर उसकी वाइफ आती तो वो भी ठीक होके जाती। लेकिन इस सारे गलत का परिणाम भी गलत ही निकला। बहुत गलत निकला भाई। ये एक्चुअली में चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे रिचुअल करके अपनी पावर बढ़ाते हैं, वेल्थ पाते हैं, नेम पाते हैं। तभी तो आजकल डिफरेंट सोसाइटीज़ बन रही हैं। लोग तभी एंड में बर्बाद हो जाते हैं। एंड में बर्बाद होते हैं। एंड में कुछ ऑप्शन नहीं होता, एंड में सिर्फ वही ऑप्शन है मरने का। लोगों के पास या तो अपने आप को मार लेते हैं या उनके कर्म उन्हें मार देते हैं। तो बेटर चीज़ है ना कि इंसान सही रास्ते पे ही चल ले। मैं कहता हूँ थोड़े कम में चल ले, पर शांति और सुकून से सही रास्ते पे चल। राइट। गलत जगहों पे जाने मिलना क्या है इन दी एंड में? जाना तो कुछ नहीं है, खाली आज जाना है, कपड़ा तक भी नहीं जाना। आज हम भग रहे हैं लोगों के पीछे, प्यार के पीछे, लग्जूरियस चीज़ों के पीछे। इन दी एंड तो भाई वही है। ये सच है, ये अभी समझ नहीं आएगा, ये एंड टाइम जब आएगा तभी समझ आएगा। यही फैक्ट है। मैं भले ही आज कितना भी पहन लूँ, मैं एडिडास ओरिजिनल पहन लूँ, गुची पहन लूँ, पराडा पहन लूँ, ये ठीक है, ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है क्योंकि हमने उसे अर्न किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अपना अपनी मेहनत से किया है तो अलग बात है, आप कर सकते हो, कैपेबल हो, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन गलत कर्म करके, गलत चीज़ें करके आप उस चीज़ को अर्न कर रहे हो, तो उसका लॉजिक यही है भाई कि जाना तो मेहनत करने वाले का भी है, तेरा भी जाना है, तो तू मेहनत से ही कमा लेना, ये काम करने ही क्यों है। वेरी ट्रू। सो सही बात है सागर भाई कि मतलब वो दुनिया है, वो पैरानॉर्मल दुनिया एग्जिस्ट करती है,
बहुत सारी दुनिया बन गई है एक्चुअली। पर उनसे दूर जितना इंसान रहे अपनी इंसानी दुनिया में सुकून से। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपकी ऑडियंस को भी बोलूंगा, मेरी ऑडियंस भी देख रही होगी, कि भाई सीधा रास्ता पकड़ो, धर्म का रास्ता पकड़ो। अगर धर्म में भी विश्वास नहीं है ना तो किसी के साथ गलत भी मत करो, न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहो। देखो कई लोग है ना, हम जबरदस्ती किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते, आस्तिक नास्तिक हर तरीके के लोग हैं। तो भाई ये है, किसी के साथ गलत मत करो बस, इन दी एंड। थैंक यू सो मच सागर भाई, आप आए, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया और इतनी नॉलेजेबल सही तरीके से लोगों से बातें करी। अननेसेसरी मसाला नहीं, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ वो जो लोगों के लिए सही नॉलेज है। एंड आई गेस दैट इज व्हाट मेक्स अस ऑथेंटिक। भाई यही काम है। हाँ। यही है चीजें, बिल्कुल, दैट्स व्हाट मेक यू ऑथेंटिक एंड आवर शो ऑथेंटिक। की फालतू का मसाला और टीआरपी नहीं होना चाहिए भाई। जो रियलिटी है, फैक्ट है, सही चीज है, वही लोगों तक जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। जल्दी दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और प्लीज जो भी मेरे लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड जो भी जितने भी लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा, सागर भाई के सारे लिंक्स में नीचे मेंशन है, आप उनको हर जगह फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। डेफिनेटली जल्दी एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। श्योर तब तक होपफुली आपके पास कुछ और नई चीजें होंगी बताने के लिए। नई चीजें हमेशा रहती हैं। अगली बार आएंगे कुछ बड़ा लेके। चलो डन है। ओके, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।